कभी सोचा है कि कुछ चीजें पानी में फौरन डूब जाती हैं, जबकि कुछ दूसरी चीजें बड़े आराम से तैरती रहती हैं? ये फिजिक्स का एक बड़ा ही मजेदार सवाल है। चलिए आज इसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। यही सवाल तो इस पूरे विषय की जड़ है। जरा सोचिए, 2 लाख टन का एक विशाल जहाज जो पूरा का पूरा स्टील से बना है, वो तो तैर रहा है, लेकिन एक छोटा सा पत्थर वो तुरंत नीचे चला जाता है। ऐसा भला क्यों होता है? आज इसका जवाब हम ढूंढ निकालेंगे। इस पहेली को सुलझाने के लिए हम इन टॉपिक्स पर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तैरने के बेसिक नियम जानेंगे, फिर घनत्व यानी डेंसिटी को समझेंगे, उसके बाद आर्किमिडीज के उस मशहूर सिद्धांत को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब असल दुनिया में कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चीज का पानी में तैरना या डूबना, ये 2 ताकतों के खेल पर टिका होता है। पहली ताकत है चीज का अपना वजन, जो उसे नीचे की तरफ खींचता है, और दूसरी ताकत है पानी का ऊपर की ओर धक्का, जिसे हम उत्प्लावन बल या बोयेंट फोर्स कहते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन दोनों ताकतों के बीच का जो बैलेंस है, वही सब कुछ तय करता है। अगर चीज का वजन पानी के ऊपर वाले धक्के से ज्यादा हुआ तो वो डूब जाएगी, सिंपल। अगर दोनों बल बराबर हो गए तो वो तैरेगी, और अगर ऊपर की ओर लगने वाला धक्का यानी उत्प्लावन बल वजन से भी ज्यादा हो गया तो चीज सतह पर ऊपर उठकर तैरने लगेगी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो उत्प्लावन बल है, ये आता कहाँ से है और इसका वजन से क्या रिश्ता है? इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे हम कहते हैं घनत्व यानी कि डेंसिटी। घनत्व का सीधा सा मतलब है कि कोई चीज कितनी ठोस या घनी है। मतलब एक फिक्स्ड जगह में उसका कितना वजन, कितना मैटर भरा हुआ है। इसे नापने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। डेंसिटी बराबर होती है मास को वॉल्यूम से डिवाइड करने पर। इससे हमें पता चल जाता है कि किसी चीज के एक तय वॉल्यूम में कितना मास मौजूद है। विज्ञान की दुनिया में डेंसिटी को नापने के लिए एक स्टैंडर्ड एसआई यूनिट है, जो है किलोग्राम प्रति घन मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 क्यूबिक मीटर के वॉल्यूम में कितने किलोग्राम मास है। ये स्लाइड एक बहुत जरूरी बात बता रही है। हर पदार्थ की अपनी एक खास डेंसिटी होती है। जैसे यहाँ पानी और पारे को देखें। पानी की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर, जबकि पारे की है 13,600। इसका मतलब ये हुआ कि पारा पानी से 13 गुना से भी ज्यादा घना है। और बस यहीं से तैरने का नियम साफ हो जाता है। ये सीधे सीधे डेंसिटी से जुड़ा है। अगर किसी चीज की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है तो वो डूब जाएगी। अगर डेंसिटी पानी से कम है तो वो तैरेगी। और अगर दोनों की डेंसिटी बराबर है तो वो चीज पानी में पूरी तरह डूब कर तैरती रहेगी। अच्छा, डेंसिटी के बात तो समझ आ गई, लेकिन ये उत्प्लावन बल, ये ऊपर वाला धक्का पैदा कैसे होता है? इसका जवाब हमें मिलता है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज के सिद्धांत से। ये वही सिद्धांत है जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। चलिए इस सिद्धांत को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ये कहता है कि पानी में डुबोई गई कोई भी चीज ऊपर की तरफ एक धक्का महसूस करती है, और इस धक्के की ताकत वो ठीक उतनी ही होती है जितना वजन उस पानी का है जिसे उस चीज ने अपनी जगह बनाने के लिए हटाया है। तो जो पानी हटा, उसका जो वजन है, वही है हमारा उत्प्लावन बल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट असल में काम कैसे करता है और ये ऊपर की ओर धक्का पैदा कैसे करता है। देखिए, जब हम किसी चीज को पानी में डालते हैं तो वो पानी में कुछ जगह घेरती है। अब उस जगह को खाली करने के लिए पानी को हटना पड़ता है ना? यही जो हटा हुआ पानी है, इसे ही विस्थापित तरल कहते हैं। और सीधी सी बात है, चीज जितना ज्यादा पानी हटाएगी, पानी का ऊपर की ओर लगने वाला धक्का यानी उत्प्लावन बल उतना ही ज्यादा होगा। अब आते हैं अपने पहले सवाल पर। एक जहाज इसलिए तैरता है क्योंकि उसकी बनावट ऐसी है, अंदर से खोखली और चौड़ी, कि वो अपने वजन के बराबर पानी हटा देती है, वो भी बिना पूरी तरह डूबे।
भले ही वो भारी स्टील से बना है, लेकिन उसका डिज़ाइन इतना ज़्यादा पानी हटाता है कि उससे पैदा होने वाला उत्प्लावन बल उसके विशाल वजन को बैलेंस करने के लिए काफ़ी मजबूत होता है। और ये सिद्धांत सिर्फ जहाज़ों के लिए नहीं है। इसका इस्तेमाल तो पनडुब्बियों के डिज़ाइन से लेकर हाइड्रोमीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट से लिक्विड की डेंसिटी नापने और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता जांचने तक में होता है। अब अगर हमें जल्दी से ये पता करना हो कि कोई चीज़ पानी में तैरेगी या डूबेगी, तो उसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। इसे कहते हैं सापेक्ष घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी। सापेक्ष घनत्व और कुछ नहीं, बस किसी चीज की डेंसिटी का पानी की डेंसिटी से एक कंपैरिजन है। ये एक अनुपात है जिसमें हम उस चीज की डेंसिटी को पानी की डेंसिटी से भाग दे देते हैं। इसका एक और फॉर्मूला है जो कहता है कि रिलेटिव डेंसिटी किसी चीज के मास और उतने ही वॉल्यूम के पानी के मास का अनुपात है। और क्योंकि ये एक जैसी दो चीजों का अनुपात है, इसलिए इसकी कोई इकाई या यूनिट नहीं होती। और यहाँ नियम बहुत ही सीधा है। अगर किसी चीज की रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो पानी से भारी है और वो डूब जाएगी। और अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है, तो वो पानी से हल्की है और वो तैरेगी, बस। तो अब जब हमने इन सभी सिद्धांतों को समझ लिया है, एक सवाल है सोचने के लिए। हम जानते हैं कि ठोस स्टील की डेंसिटी पानी से कहीं ज्यादा होती है, तो फिर उसे तैराने के लिए हमें ऐसा क्या करना होगा? जरा सोचिए, एक जहाज का डिजाइन इस सवाल का जवाब कैसे देता है?